नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ पांडे और आप सबका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक हमारे चैनल में। मैं इस चैनल में ऑडियो बुक पोस्ट करूंगा। तो आज मेरी पहली जो ऑडियो बुक है वो है कवितावली। मैं कवितावली को पार्ट टू पार्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो पहला भाग कवितावली का जो पहला भाग है बालकांड, बालकांड से शुरुआत कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। तो शुरुआत है कि रेफ आत्मचिन्मय अकल परम ब्रह्म पर रूप हरिहर अज वंदित चरण अगुण अनीह अनूप बाल केलि दशरथ अजिर करत सुफिरत सभाय पदन खेन्दु तेहि ध्यान धरि विरचत तिलक बनाय अनिल सुवन पद पद्मरज प्रेम सहित सिरधार इंद्रदेव टीका रचत कवितावली उदार बंदों श्री तुलसी चरण नख अनूप दुतिमाल कवितावली टीकाल से कवितावली वर भाल। बाल रूप की झांकी। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लय निकसे अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे धिक से तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरुह से बिकसे। एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है, मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिये नव नील कलेवर पीत झगा झलके फुलके नृपु गोद लिए अरविंदु सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए मन मोन बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। उस बालक के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगुला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान कर देखने वालों के नेत्र रूप भंवरे आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई जी कहते हैं, यदि मन में ऐसा बालक न बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे दम कह दतिया दुति दामिनी ज्यो किल कह कल बाल विनोद करें अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करें। अब बाल लीला। कबहू शशि मांगत आरी करें कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें कबहू शशि मांगत आरी करें कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे कबहू ऋषियाई कहें हठिके
पुनि लेत सोई जहि लागे अरय। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं, कभी अपनी परछाई देख कर डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी रूठ कर हठ पूर्वक कुछ कहते मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरार लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल तोल कपोलन की। निबछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। कुंदकरी के समान उज्ज्वल वर्ण दंतावली, अधर पुटों का खोलना और अमूल्य मुक्ता मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ के भीतर बिजली चमकती हो। मुख पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, लल्ला, मैं कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन अमोल बोलों पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पान लिए। लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट ही। तुलसी अस बालक सो नहीं नेहु, तुलसी अस बालक सो नहीं नेहु। कहा जप जोग समाधि किए, नर वेखर सूकर स्वान समान। नर वेखर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। उनके चरण कमलों में मनोहर जूतियां सुशोभित हैं। वे कर कमलों में छोटा सा धनुष बाण लिए हुए हैं। बालकों के साथ सरयू जी के किनारे, चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ऐसे बालकों से प्रेम न हुआ तो बताइए जप योग अथवा समाधि करने से क्या लाभ है। वे लोग तो गधों, सूकरों और कुत्तों के समान हैं। बताइए संसार में उनके जीने का क्या फल है। सरजू बर तीर ही तीर फिरें, रघुवीर सखा रघुवीर सबे। धनु ही कर तीर निसंग कसे, कटिपीत दुकूल नवीन फवे। तुलसी तहि अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 सबे। मति भारती पंगु भई, जो निहारी विचारी फिरी उपमान पवे। श्री रघुनाथ जी, उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीताम्बर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शारदा की मति उस समय की सुंदरता की उपमा 14 भुवन, 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों जब विचार पूर्वक खोजने पर भी नहीं पा सकी, तब कुंठित हो गई। अब बाल लीला समाप्त हो गई है। अब धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पे धनुर्यज्ञ के छंद में पढ़ने जा रहा हूँ कि छोनी में के छोनी पति छाजे जी ने छत्र छाया। छोनी में के छोनी पति छाजे जी ने छत्र छाया। छोनी छोनी छाये छिते आए निमिराज के। प्रबल प्रचंड बारी बंड बर बेस बपू बारी बेलो। बारी बेको बोले वैदेही बर काज के। बोले बंदी बिरुद बजाई बर बाजने बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के। तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते। बार बार हेरे मुख औध मृग राज के। जिनके ऊपर राज छत्रों की छाया शोभायमान है, ऐसे पृथ्वी भर के राजा लोग झुंड के झुंड महाराज जनक के यहाँ आकर उनके स्थान में छाए हुए हैं। वे बड़े बलवान, प्रतापी और तेजस्वी हैं। उनके शरीर और वेश भी बड़े सुंदर हैं और वे श्री सीता जी को वरण करने के शुभ कार्य से बुलाए गए हैं। श्रेष्ठ बंदी जन उनकी वृदावली बखान करते हैं। बाजे वाले बाजे बजाते हैं तथा उस राज समाज के कोई वीर भी अपनी भुजाएं ठोकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस समय जनकपुर के जितने नर नारी हैं वे सभी अवधेश केसरी भगवान राम का सुख बारंबार देखते और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। सिय के स्वयंवर समाज जहाँ राजनी को।
सिय के स्वयंवर समाज जहाँ राजनी को राजन के राजा महाराजा जाने नाम को। सिय के स्वयंवर समाज जहाँ राजनी को राजन के राजा महाराजा जाने नाम को। पवन पुरंदर कृषान भानु धनु दस गुण के निधान रूप धाम सोम काम को। बान बलवान जातु धानप सरीखे सूर जिनके गुमान सदा सालिम संग्राम को। तहाँ दशरथ के समर्थ नाथ तुलसी के चापरी चढ़ायो चापु चंद्रमा ललाम को। सीता जी के स्वयंवर में जहाँ राजाओं का समाज जुड़ा हुआ था, बहुत से राज राजेश्वर और सम्राट थे, उनके नाम कौन जानता है। वे वायु इंद्र अग्नि सूर्य और कुबेर के समान गुण के भंडार और ऐसे रूप रास थे जिनके सामने चंद्रमा तथा कामदेव भी क्या हैं। उनमें बाणासुर और राक्षस राज रावण जैसे सूरवीर भी थे, जिन्हें संग्राम भूमि में सदा ही सकुशल रहने का अभिमान था, अर्थात जो संग्राम में सदा ही दृढ़ता रूप से क्षति रहित विजय लाभ करते थे। उसी राजसभा में तुलसीदास के समर्थ प्रभु दशरथ नंदन राम ने चपलता से चंद्रमौली भगवान शंकर का धनुष चढ़ा दिया। मयनु महनु पुर दहनु गहनु जानी आनि कैसवै को सारो धनुष गढ़ायो है। जनक सदस्य जेते भेले भेले भूमिपाल जनक सदस्य जेते भले भले भूमिपाल किए बलहीन बलु आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कूर्म पीठ ते कठिन अति हठिन पिनाकु काहू चापर चढ़ायो है। तुलसी सुराम के सरोज पानी पर सत ही टूटे मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। श्री महादेव जी ने काम का दलन और त्रिपुर का नाश बहुत कठिन समझकर सब कठोर पदार्थों को मंगाकर उनका सार रूप या धनुष बनवाया था। उसने जनक जी की सभा में जितने बड़े बड़े राजा आए थे, उन सभी को बलहीन कर अपना ही बल बढ़ा रखा। वज्र से भी कठोर और कछुए की पीठ से भी कड़े उस धनुष को कोई भी राजा बलपूर्वक फुर्ती से नहीं चढ़ा सका। तुलसीदास जी कहते हैं किंतु वही धनुष भगवान राम के कमल का स्पर्श होते ही टूट गया, मानो महादेव जी का उसे बालेपन आरंभ से यही पाठ पढ़ाया हुआ था। दिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पभय समुद्र सर ब्याल बधिर तहि काल बिकल दिक्पाल चराचर दिग्गयंदलर खरत पर दस कंध मुख भर सुर विमान हिम भानु संघटत परस्पर चौके बिरंचि शंकर सहित कोलु कमठ अहि कलमल्यो ब्रह्मण्ड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, उस समय उसका प्रचंड शब्द ब्रह्मांड को पार कर गया और उसके आघात से सारे पर्वत समुद्र और तालाबों के सहित अत्यंत भारी पृथ्वी डगमगाने लगी। सर्प बहिरे हो गए, संपूर्ण चराचर एवं इंद्रादि दिक्पाल गण व्याकुल हो उठे, दिग्गज लड़खड़ाने लगे, रावण मुंह के बल गिरने लगा, देवताओं के विमान चंद्रमा और सूर्य आकाश में परस्पर टकराने लगे, महादेव जी सहित ब्रह्मा जी चौंक पड़े और वाराह कच्छप तथा शेष जी भी कलमला उठे। लोचना भी राम घन श्याम राम रूप शिशु सखी कहे सखी सो तू प्रेम पय पालिरी बालक नृपाल जू के ख्याल ही पिना कुतोरे मंडली प्रताप दापु दालिरी जनक को सिया को हमारो तेरो तुलसी को सबको भवा तो है मैं जो कहो कालिरी कौशिला की कोखी पर तोषतन वारियरी कौशिला की कोखी पर तोषितन वारियरी राय दशरथ की बलैया लीजे आलिरी। कोई सखी दूसरी सखी से कहने लगी, अरे सखी, रामचंद्र जी के इस नयन सुखदायक मेघ श्याम स्वरूप शिशु का तू प्रेम रूपी दूध से पालन कर। यहाँ एकत्रित हुए मंडलेश्वरों को जो अपने प्रताप का अभिमान था उसे चूर्ण कर। इस राजकुमार ने संकल्प मात्र से ही धनुष तोड़ डाला। मैंने जो तुझसे कहा था, अब महाराज जनक का, सीता का, हमारा, तेरा और तुलसी का, सभी का मनमाना होगा। हरियाली, अब संतुष्ट होकर रानी कौशल्या की कोख पर अपना शरीर न्यौछावर कर दो और महाराज दशरथ की भी बलैया लो। दूध दधि रोचनु कनक थार भरी भरी आरती संवार बर नारी चली गावती लीन्हे जय माल कर कंज सोहे जानकी के
पहिराओ राघोजू को सखियां सिखावती। तुलसी मुदित मन जनक नगर जन, झांकती झरोखे लागी शोभा रानी पावती। मनहु चकोरी चारु बैठी निजे निजे, नीड चंद की किरनी पीवे पल को न लावती। सौभाग्यवती स्त्रियां सुवर्ण की थालों में दूब दही और रोली भर भर कर आरती सजा गाती हुई चली। श्री जानकी जी के कर कमल जयमाला लिए सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें सखियां सिखाती हैं कि श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहना दो। तुलसीदास जी कहते हैं, जनकपुर के सभी लोग मन में प्रसन्न हैं। झरोखों में आकर झांकती हुई रानियां भी बड़ी शोभा पा रही हैं, मानो अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई मनोहर चकोरियां चंद्रमा की किरणों का अनिमेष नेत्रों से पान कर रही हैं। नगर निशान बर बाजे व्योम दुंदुभि, विमान चढ़ी गान के सुर नारी नाचही। जयति जयति हूँ पुर जय माल राम उर, बरस सुमन सुर रूप राचही। जनक को पनु जयो सबको भाव तो भयो, तुलसी मुदित रोम रोम मुद माचही। सामरो किशोर गोरी शोभा पार तृण तोरी, जोरी जियो जुग जुग युगति जंजाचही। नगर में मनोहर नगाड़े और आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं। देवांगनाएं विमानों पर चढ़ गा गाकर नृत्य कर रही हैं। तीनों लोकों में जय जयकार छाया हुआ है। भगवान राम के गले में जयमाला सुशोभित है। देवता लोग भगवान के सुंदर रूप पर मुग्ध होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, सब लोगों की अभिलाषा पूरी हो गई, अतः आनंद के कारण उनके रोम रोम में हर्ष भर गया है। युवतियां उस श्याम सुंदर कुमार और गौरवर्णा कुमारी की शोभा पर तृण तोड़ कर मनाती हैं कि यह जोड़ी युग युग जीवित रहे। भले भूप कहत भले भदेश भूपनि, सो लोक लखी बोलिए पुनीत रीति मारिसी। जगदम्बा जानकी जगत पितु रामचंद्र, जानी जिये जो ही जो न लागे मुँह कारिखी। देखे हैं अनेक ब्याह सुने हैं पुराण वेद, बुझे हैं सुजान साधु नर नारी पारिखी। ऐसे सम समधि समाज न विराजमान, राम से न बर दुलही नसीह सारिखी। अच्छे राजा लोग नीच राजाओं को भली प्रकार समझाकर कहते हैं कि समाज को देखकर आर्योचित पवित्र ढंग से बात कीजिए। श्री जानकी जी को जगत की माता और कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी को जगत के पिता जानकर मन में ऐसे विचार कर देखो जिससे मुंह में कालिमा न लगे। अनेकों विवाह देखे हैं, वेद पुराण भी सुने और श्रेष्ठ साधु पुरुषों से तथा जो अन्य स्त्री पुरुष परीक्षा कर सकते हैं उनसे भी पूछा है, परंतु ऐसे समान समधि और समाज की जोड़ी कहीं नहीं, और न श्री रामचंद्र जी के समान दुल्हा तथा श्री जानकी जैसी दुल्हन ही है। बानी विधि गौरी हर से सहु गणेश कही, सही भरी लो मुसभु सुंडी बहु बारिशो। चारि दस भुवन निहारी नर नारी, सब नारद सो परदान नारद सो पारिखो। तिन्ह कही जग में जगमगति जोरी, एक दूजो जो कहे आओ सुनैया चस चारिखो। रमा राम रमन सुजान हनुमान कही, सी सीनती न पुरुष राम सारिखो। सरस्वती ब्रह्मा पार्वती शिव और शेष और गणेश ने कहा है, और चिरंजीवी लोमस तथा काकभूषण जी ने साक्षी दी है। जिन नारद जी से कहीं पर्दा नहीं है और जिनके समान दूसरा कोई स्त्री पुरुषों के लक्षणों का जानकार नहीं है, उन्होंने भी 14 भुवनों के समस्त स्त्री पुरुषों को देखकर यही कहा है कि संसार में एक श्री राम जानकी की ही जोड़ी जगमगा रही है। उनसे बढ़कर और कौन 4 आंखों वाला बतलाने वाले और सुनने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी और श्रीमन्नारायण तथा तत्वज्ञ हनुमान जी ने कहा है कि जानकी जी के समान स्त्री और श्री राम जी के समान पुरुष नहीं है। दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही, सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सब मिली सुंदर, वेद जुआजुर विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की पर छाही। और याते सब सुधि भूली गई, कर टेक रही पल टारत नाही। सुंदर राजमहल में श्री रामचंद्र जी दुल्हा और श्री जानकी जी दुल्हन बनी हुई हैं। समस्त सुंदरी स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और युवक ब्राह्मण लोग जुटकर वेद पाठ कर रहे हैं। उस अवसर में श्री जानकी जी के हाथ के कंकड़ के नग में पड़ी हुई श्री रामचंद्र जी की परछाई निहार रही हैं। इससे वे सारी सुधि भूल गई हैं, अर्थात
रूप की शोभा में मन लीन हो गया है। उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए हैं और वे पलके भी नहीं हिलाती हैं। अब परशुराम लक्ष्मण संवाद। भूपमंडली प्रचंड चंडीस को दंड खंडो चंड बाहु दंड जाको ताहि सो कहत हूँ कठिन कुठार धार धर बिको धीरताहि वीरता विदितता को देखिए चाहतु हूँ तुलसी समाजु राज तजिसो बिराजे आजू गाजो मृग राजू गज राजू जो गहतु हूँ छोनी में न छाड़ो छप छोनी को छोना छोटो छोनी पो छपन बाको विरुद्ध बहुत हूँ। परशुराम जी ने गरज कर कहा, राजाओं की मंडली में जिसने शिव जी का प्रचंड धनुष तोड़ा है और जिसके भुजदंड बड़े प्रचंड हैं, मैं उसी से कहता हूँ। मैं अपनी कठिन कुठार की धार को धारण करने की उसकी धीरता और प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता हूँ। वह राज समाज को छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाए, अर्थात राज समाज से बाहर निकल आवे। जैसे हाथी को सिंह पकड़ता है वैसे ही मैं उसे पकड़ूंगा। मैंने पृथ्वी पर राजाओं के छिपे हुए छोटे बालकों को भी नहीं छोड़ा। मैं राजाओं को मारने की उत्कृष्ट कीर्ति धारण किए हुए हूँ। निपटे निधरी बोले बचन कुठार पानी मानी त्रास अपनी पिनी मानी त्रास निपनी मानो मौनता गही रोसमा खेल खनु हकनि अन्य खोही बातें तुलसी विनीत बानी भी हसी ऐसी कही सुजस तिहारे भरे भुवन भृगु तिलक प्रगट प्रताप आपु कहो सो सब कही टूटो सो न जुरे गो सरासनु महेश जू को रावरी पिनाक में शरीकता कहाँ रही। जब परशुराम जी ने अत्यंत निरादर पूर्ण वचन कहे तब सब राजा लोग भयभीत हुए, ऐसे चुप हो गए मानो मौन ग्रहण कर लिया गया हो। किंतु ऐसे अनखावने वचन सुनकर लक्ष्मण जी रोष में भर गए और हंसकर इस प्रकार नम्र वचन बोले, हे भृगुकुल तिलक, तुम्हारे सुयश से 14 भुवन भरे हुए हैं। आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप बखान किया है सो सब सही है, परंतु शिव जी का जो धनुष टूट गया है वह तो अब जुड़ नहीं सकेगा। इस धनुष में तो आपका कोई हिस्सा ही नहीं था जो आप इतना क्रोध करते हैं। गर्भ के अर्भक काटन को पटुधार कुठार कराल है जाको सोई हो बूझत राजसभा धनु को दल्यो हो दलु ताको लघु आनन उत्तर देत बड़े लरी है मरी है करी है कछु साको गोरो गुरूर गुमान भर्यो कहो कौशिक छोटो सो ढोटो है काको। तब परशुराम जी बोले, इसके भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को भी काटने में कुशल है। वही मैं इस राजसभा में पूछता हूँ, किसने इस धनुष को तोड़ा है? उसके बल को मैं नष्ट करूंगा। छोटे मुंह से बड़े बड़े उत्तर देता है, क्या लड़ मरकर कुछ नाम करेगा? हे कौशिक,